स्वागत है आप सभी का आरजे हॉरर्स में, जहां आपको सुनने को मिलती हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां। आज की कहानी है NH-27 भूतिया हाईवे। कहानी शुरू होती है साल 2000 में, राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवगढ़ में, जहां दिन में तपती धूप और रात में काली हवाएं चलती थीं। इसी गांव के बाहर एक सुनसान हाईवे गुजरता था, NH-27, जिसे लोग भूतिया हाईवे कहते थे। इस गांव में रहता था धर्मा, पेशे से ट्रक ड्राइवर। धर्मा की उम्र कोई 35 साल रही होगी। लंबा गठीला बदन, बड़ी बड़ी मूछें और आंखों में एक अजीब सी वीरानी। वो अपने पुराने टाटा ट्रक को ही अपनी जान से ज्यादा मानता था। उस ट्रक का नाम था काली छाया। लोग कहते थे उस ट्रक में कुछ तो था, कोई अंधेरा जो धर्मा को चैन से नहीं जीने देता था। धर्मा रोज रात को ही माल लेकर निकलता, दिन में नहीं। वो कहता, दिन में ट्रक गर्म होता है, रात को ठंडी सड़कें और सन्नाटा अच्छा लगता है। पर गांव वाले जानते थे असली वजह कुछ और थी। एक रात धर्मा ने गांव के बाहर से सीमेंट के बोरों से भरा ट्रक लिया। उसे 400 किलोमीटर दूर शहर में डिलीवर करना था। रात के ठीक 12 बजे उसने ट्रक स्टार्ट किया। ट्रक के स्टार्ट होते ही एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई औरत रो रही हो। पर धर्मा ने ध्यान नहीं दिया। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ खेत, कहीं कहीं टूटे मकान और बीच बीच में सूखे पेड़। धर्मा ने सिगरेट जलाई, रेडियो ऑन किया, पर रेडियो में सिर्फ खर खर की आवाज आई। वो बुदबुदाया, ये हर बार होता है। 40 किलोमीटर चला होगा कि सामने धुंध में एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, नंगे पैर। धर्मा ने जोर से हॉर्न दिया। औरत हटी नहीं। उसने ट्रक रोका। गाड़ी की लाइट में साफ दिखा। औरत की आंखें लाल, होंठों पर सूखी मिट्टी और पांव उल्टे। धर्मा ने गाड़ी आगे बढ़ाई। औरत ने हाथ फैलाकर रोका और अगले पल वो गायब। धर्मा ने पसीना पोंछा। ट्रक फिर से स्टार्ट किया और खुद को समझाया, सब वहम है, सब वहम है। पर जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया, बाईं तरफ शीशे में वही औरत मुस्कुरा रही थी। धर्मा को सब याद आने लगा। ये वही औरत थी जिसे उसने 5 साल पहले कुचला था। वो एक रात शराब पीकर ट्रक चला रहा था और किसी को नहीं देखा। अखबारों में सिर्फ इतना छपा, अनजान ट्रक ड्राइवर ने औरत को कुचला, मौके पर मौत। तब से हर अमावस की रात जब वो ट्रक लेकर निकलता, वो औरत उसके साथ चलती। पर इस बार कुछ अलग था। वो खामोश नहीं थी, उसके कानों में कुछ बोल रही थी। धर्मा को नींद सी आने लगी। उसे लगा किसी ने ट्रक का स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है। सुबह के 3 बजे धर्मा की आंख खुली तो देखा ट्रक एक कच्चे रास्ते में उतर चुका था। चारों तरफ कंटीली झाड़ियां। एक पेड़ से टकराकर ट्रक रुक गया। धर्मा ने नीचे उतर कर देखा। ट्रक का बोनट खुला था और उसके अंदर से खून टपक रहा था। वो चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है, इंजन में खून। वो भागा, पीछे पलटा। ट्रक की ड्राइवर सीट पर वही औरत बैठी थी। धर्मा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ड्राइवर सीट पर वही औरत बैठी थी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे और उसकी सांसें जैसे ट्रक के इंजन में घुल रही थीं। धर्मा ने आंखें मली, पर वो वही थी। उसने हिम्मत करके कहा, कौन है तू, क्यों मेरे पीछे पड़ी है? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखें कोयले जैसी काली। उसने कहा, मुझे मेरी मौत चाहिए, जो तूने छीनी थी। धर्मा ने पीछे कदम खींचे, पर तभी ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ट्रक फिर से स्टार्ट हो गया। बिना चाबी के धर्मा भागकर पीछे गया। ट्रक ने खुद ब खुद रिवर्स लिया और सीधे उसकी तरफ बढ़ा। धर्मा झाड़ियों में कूद गया। ट्रक उसके बिल्कुल पास से गुजर गया, जैसे कोई अदृश्य ड्राइवर ट्रक चला रहा हो। धर्मा ने झाड़ियों में छिपकर देखा। ट्रक जंगल के अंदर जाकर रुक गया। फिर इंजन बंद, सन्नाटा। धर्मा कांपता हुआ झाड़ियों से बाहर निकला। वो ट्रक के पास पहुंचा। अंदर झांका, कोई नहीं था। सीट खाली। स्टीयरिंग पर खून की उंगलियों के निशान थे। वो बड़बड़ाया, मुझे छोड़ दे, मैंने गलती की थी, तो क्या चाहती है? कोई जवाब नहीं आया। बस हवा में किसी के पैरों की। धर्मा की आंखों के सामने सब घूम गया। उसने पहली बार ट्रक कैसे खरीदा था, कैसे उसने शराब ने खुद को डुबोया, और फिर वो रात। वो औरत कौन थी? एक गरीब मजदूरन, गांव के बाहर सड़क पार कर रही थी। उसके पास घर लौटने के लिए पैसे नहीं थे। धर्मा ने उसे देखा भी था, पर नशे में था। आंखें लाल, और ट्रक सीधा उसके ऊपर से निकाल दिया। शरीर सड़क पर बिखर गया। कोई गवाह नहीं। धर्मा चुपचाप भाग निकला। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। केस बंद हो गया, पर मरने वालों की रूहें पुलिस से नहीं डरती। धर्मा को कुछ याद आया, गांव का एक पुराना बाबा भैरवनाथ, जिसने एक बार कहा था, धर्मा, किसी दिन तेरी काली छाया तुझे खा जाएगी।
धर्मा ने तब हंस दिया था, पर अब उसे बाबा याद आया। उसने ठान लिया, मुझे बाबा के पास जाना होगा, ये चुड़ैल मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। सुबह के 5 बज रहे थे। धर्मा ने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया। इंजन से वही अजीब कराहने की आवाज आई, जैसे कोई पेट्रोल नहीं खा रहा, खून पी रहा हो। वो फिर भी ट्रक लेकर गांव लौटा। गांव के बाहर पीपल के नीचे बाबा भैरवनाथ बैठे थे, काले कपड़े, माला और बड़ी जटाएं। धर्मा ने दूर से ही हाथ जोड़ दिए, बाबा बचा लो, वो लौट आई है, वही औरत। बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखें दूधिया सफेद थीं, जैसे दुनिया से परे देख रही हों। बाबा ने पूछा, धर्मा सच बता, तूने क्या किया था? धर्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने सब कबूल कर लिया। बाबा ने ठंडी सांस भरी, जिसकी मौत तूने ली, उसकी आत्मा को रास्ता देना होगा, नहीं तो काली छाया तुझे खा जाएगी। धर्मा रोते हुए बोला, बाबा कैसे दूर रास्ता, मैं सब करूंगा। बाबा ने अपनी झोली से एक काला धागा निकाला। ये ताबीज है, इसे ट्रक की चाबी में बांध दे और उस जगह चल जहां तूने उसे मारा था, वहां दिया जला। माफी मांग गई तो बच जाएगा, नहीं तो ये रात ही तेरी आखिरी होगी। धर्मा ने ताबीज लिया, ट्रक की चाबी में बांधा और उस जगह जाने को निकला जहां उसने वो गुनाह किया था। रात के 11 बजे धर्मा उसी पुराने मोड़ पर पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा, बस ट्रक की हेडलाइट। उसने ट्रक से एक मिट्टी का दिया निकाला, सरसों का तेल डाला, बाती जलाई और सड़क पर रख दिया, ठीक वहीं जहां खून गिरा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दे, मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, मैं बुरा आदमी नहीं, मुझसे गलती हुई थी। अचानक हवा तेज चलने लगी, दिया बुझ गया। धर्मा ने आंखें खोली, सामने वही औरत खड़ी थी। अब उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसने कहा, मौत का रास्ता एक ही होता है धर्मा, और वो है तेरे साथ। धर्मा के पैरों में जैसे ताकत ही नहीं रही। उसके सामने वही औरत, चेहरा खून से सना, आंखों में आग, हवा में उसकी चुन्नी उड़ रही थी, जैसे वो इंसान नहीं कोई धुआं हो। धर्मा घुटनों पर गिर गया, हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दे, मैं अपनी जान दे दूंगा, पर मेरे बच्चों को छोड़ दे। औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसके मुंह से सड़ी मिट्टी की बदबू आ रही थी। उसने झुककर धर्मा के कान में फुसफुसाया, मौत तू नहीं चुनेगा, मौत मैं दूंगी। और अगले ही पल वो गायब हो गई, पर उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। धर्मा भागकर ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया। ट्रक फिर वही आवाज करने लगा, जैसे किसी ने इंजन में रोते हुए सांप डाल दिए हों। धर्मा को लगा अब वो नहीं बचेगा। ट्रक जैसे खुद चलने लगा। स्टीयरिंग धर्मा के हाथ में था, पर घूमता खुद ब खुद था। ट्रक खेतों के बीच कच्चे रास्ते में उतर गया, गड्ढों में धंसता, फिर भी बिना रुके चलता। धर्मा चिल्लाया, तू क्या चाहती है? बोल, खत्म कर मुझे, और क्या बचा है मेरा। तभी रेडियो अपने आप बजने लगा, कोई पुराना भजन, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। धर्मा ने ट्रक रोकने की कोशिश की, ब्रेक दबाया, ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। आखिर में ट्रक ने खुद को एक पुराने कुएं के पास रोक दिया। धर्मा ने देखा, सामने वही औरत खड़ी थी। अब वो मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतरने वाला हो। औरत ने इशारा किया, नीचे उतर। धर्मा ने बिना हिलडुल के दरवाजा खोला। उसने कुएं में झांका, पानी काला था, ऊपर कुछ पत्ते तैर रहे थे। औरत ने कहा, यही मेरी अधूरी मौत पूरी होगी, तू भी यहीं सड़ेगा। धर्मा ने हाथ जोड़े, मुझे मत मार, मेरा परिवार, मेरा ट्रक। औरत हंसी, तेरी काली छाया अब मेरी है। अचानक ट्रक खुद स्टार्ट हुआ, ट्रक का गेट खुला। औरत ने धर्मा को पीछे धक्का दिया। धर्मा सीधे ड्राइवर सीट पर गिरा और ट्रक खुद ब खुद एक्सीलेटर पर चढ़ गया। ट्रक ने तेजी से कुएं की तरफ दौड़ लगाई। धर्मा ने ब्रेक खींचे, कुछ नहीं हुआ। ट्रक ने सीधा कुएं में छलांग लगा दी। गांव वालों को अगले दिन पता चला, पुराने कुएं में एक ट्रक आधा धंसा है। ट्रक के अंदर धर्मा का शव फंसा हुआ है, पर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस खालीपन था। गांव के लोग कहते हैं, उस कुएं से आज भी कभी कभ के हॉर्न की आवाज आती है। कहते हैं, धर्मा का ट्रक काली छाया अब उस चुड़ैल का है, जो भी रात के वक्त उस पुराने हाईवे से गुजरता है। अगर उसने कभी किसी को धोखा दिया हो, किसी बेगुनाह को कुचला हो, तो वो ट्रक उसकी जान लेने आता है। 50 साल गुजर चुके हैं। भैरवगढ़ गांव अब शहर बन चुका है। पुराना हाईवे अब NH-27 नहीं, एक एक्सप्रेसवे है। पर पुराने ढाबे के बूढ़े कहते हैं, कभी कभी आधी रात में एक पुराना टाटा ट्रक काली छाया उन्हीं सड़कों पर आता है। उसके हेडलाइट में कोई ड्राइवर नहीं, बस एक जलता दिया रखा होता है। और अगर कोई बेईमान ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरे, तो वो ट्रक उसका पीछा करता है, फिर कोई नहीं बचता।
न ट्रक न ड्राइवर, बस कुएं में एक और आत्मा जुड़ जाती है। इतने तक आ ही गए हो तो RJ हॉरर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।